नमस्कार प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रुके हुए थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते, अपने जीवन की समस्याएं बताते और उनसे समाधान मांगते। ऐसे ही एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसका चेहरा उदासी और बेचैनी से भरा हुआ था। उसकी आंखों में ना उम्मीद थी और ना ही आत्मविश्वास। दोस्तों, वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, बड़ा बनना चाहता हूँ, लेकिन जब भी कोई काम शुरू करता हूँ, थोड़े ही समय में मन उचट जाता है। मेहनत करता हूँ, लेकिन मन थक जाता है। कुछ हासिल नहीं होता, लगता है जैसे मैं अभी सफल ही नहीं हो पाऊंगा। तभी बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने युवक से पूछा, दोस्त, क्या तुमने कभी बीज बोया है? युवक चौंका और बोला, बीज? हाँ, बचपन में खेत में दादाजी के साथ कुछ पौधे लगाए थे, लेकिन उससे क्या? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर एक काम करो, एक बार यह काम फिर से करो। इस बार ध्यान से करना। पास के जंगल में जाकर यह एक बीज रोपित करो। हर दिन पानी देना, देखभाल करना। जब वह बीज एक वृक्ष बन जाए तब दोबारा मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। बीज बोने की शुरुआत हुई। युवक थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसे उम्मीद थी कि बुद्ध कोई सीमा समाधान देंगे, लेकिन उसने बुद्ध की बात मान ली। अगले ही दिन वह जंगल में गया, एक साफ जगह देखी और वहाँ बीज बो दिया। रोज जाता, पानी देता, ध्यान रखता। पहले दिन बीज में कुछ भी नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन भी वही। मन में हल्की निराशा आई, लेकिन बुद्ध की बात याद आई, जब वृक्ष बन जाए तब आना। वह रुका नहीं। कई हफ्तों बाद, लगभग 2 हफ्ते बीते होंगे, जब उसने मिट्टी में से एक छोटी सी हरी कोपल निकलती देखी, उसका मन खिल उठा। कुछ तो हुआ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि कुछ चीज़ें समय लेती हैं, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू हो गई। मौसम की मार और धैर्य की परीक्षा। कुछ ही दिनों में तेज गर्मी शुरू हो गई। पानी सूखने लगा, मिट्टी फटने लगी। युवक फिर भी रोज आता, दोपहर की धूप में पानी लाता, पौधे के आसपास छांव करता। एक दिन जंगल में बारिश आई और उसके तेज हवाएं भी उसके साथ ही आई। युवक दौड़कर आया और देखा, छोटा पौधा जमीन से झुक गया। उसने उसे सीधा किया, पास में उसे छोटी लकड़ियां लगाकर सहारा दिया, पौधे को बचा लिया। अब 1 साल बीत गया था। धीरे धीरे पौधा बड़ा होता गया। अब वह एक नन्हा पेड़ था, लेकिन रास्ता अभी भी लंबा था। इस बीच कई बार युवक के मन में विचार आया, मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ? क्या वाकई बुद्ध ने ठीक कहा था? पर हर बार जब वह पौधे को देखता तो उसे लगता जैसे वह खुद को देख रहा हो। मैं भी तो इसी तरह धीरे धीरे बढ़ सकता हूँ, अगर मैं रुकूं नहीं तो। और फिर 3 साल बाद अब वह पौधा एक सुंदर घना वृक्ष बन चुका था। उसके पत्ते हवा में लहराते, उसकी छांव में पक्षी विश्राम करते। युवक के चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास था। वह बुद्ध के पास जा पहुंचा, उत्तर की प्राप्ति में। और वह बोला, भगवान, वह बीज अब एक वृक्ष बन गया है।
3 साल लगे, रोज ध्यान रखा, कई बार सोचा छोड़ दूं, लेकिन रुका नहीं। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों आया था। बुद्ध ने गहराई से उसकी ओर देखा और बोले, जो सीखने आया था वह सीख चुका। देखो, जब तुमने बीज लगाया तो वह एक दिन में वृक्ष नहीं बना। उसमें समय लगा, देखभाल लगी, तुम्हारा धैर्य लगा, तुमने उसे छोड़ा नहीं। उसी तरह जीवन में सफलता भी एक बीज की तरह होती है। अगर तुम जल्दी छोड़ दो तो वह कभी फल नहीं देगी। तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने एक बीज को फल बनाया। वही गुण तुम्हें जीवन में सफलता देंगे। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और बोले, जो धैर्य से चलता है वह रास्ता भी बनाता है और मंजिल भी पाता है। सफलता दौड़ने वालों को नहीं, टिके रहने वालों को मिलती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर लक्ष्य एक बीज की तरह होता है। उसे बोने के बाद मेहनत करनी पड़ती है, रोज देखभाल करनी होती है। धैर्य ही वह जल है जो उस बीज को वृक्ष बनाता है। जल्दी हार मानने वाले अक्सर पेड़ बनने से पहले ही खुद को खो देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे एक सवाल का जवाब कमेंट में अवश्य दें कि अब सोचो, तुम्हारे जीवन का वह कौन सा बीज है जिसे तुमने बोया तो है, लेकिन अभी तक उसमें धैर्य नहीं दिखाया। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम यह देख पाएँ कि कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक बीज बोया है, ताकि वह पेड़ बन सके और उस सफलता को दुनिया में दिखा सके। धन्यवाद दोस्तों।